हेरिटेज साइट के बारे में बता रहा था, तो आज नालंदा जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जहां लगभग 10,000 लोगों ने स्टडी किया, जहां 1500 टीचर्स थे और जिसको एस्टेब्लिश किया गया 5th सेंचुरी में। 5th सेंचुरी में वो टाइम था कुमारगुप्त फर्स्ट का। कुमारगुप्त फर्स्ट का टाइम है 415 से लेकर के और 55 तक, और उस समय से लेकर के लगभग थोड़ा सा कम 800 ईयर्स तक यह यूनिवर्सिटी इंडिया को पहचान दिया और भारत को विश्व गुरु बनाया। ये लगभग 12th सेंचुरी तक, बल्कि 1197 तक लगभग 100 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, 100 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। वहाँ खुद मैं गया था 95 में। मैं अपने लिए यूपीएससी में सब्जेक्ट रख लिया था पाली लिटरेचर, और वहाँ मैं सारे जो साइट्स से मैं देखा, आप लोग एनसीईआरटी के बुक्स में देखते हैं कि बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वह गौतम बुद्ध के टाइम में उनके 2 डिसिपल्स थे। एक का नाम था महाबोध गल्यायन और एक का नाम था सारिपुत्र। तो बुद्धिस्टों में परंपरा है कि जो भी उनके अवशेष होते हैं उस पर बनाया जाता है कोई स्ट्रक्चर, तो वहीं पर सारिपुत्र का है। और ऐसा माना जाता है कि बुद्धा भी वहाँ अपने प्रीचिंग्स दिए थे, अपना उपदेश दिए थे। कुमारगुप्त टाइम के उस समय, कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम में, और फिर और 2 राजाओं के द्वारा उसको पूर्ण रूप से संरक्षण दिया गया। एक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन और दूसरा पाल डायनेस्टी में धर्मपाल देवपाल के द्वारा। और अंततः उसमें 200 विलेजेस यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए दिया गया, और वहाँ बाहर से भी काफ़ी लोग आकर के पढ़ते थे। वेनसांग खुद ही वहाँ पर रह करके पढ़ा था, इत्सिंग वहाँ रह करके पढ़ा था। और यही चीज़ था कि आज हमको बहुत सारे चीज़ चाइना से, श्रीलंका से, नेपाल से और तिब्बत से जब भी हमारे बुद्धिस्ट सोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं हम इन सोर्स का सहारा लेते हैं। कारण कि हमारे यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ और ख़त्म हो गया उस समय। और उसी परंपरा में इंडिया के लिए भी बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। आप जब इंडिया में, जब यहाँ से बौद्ध रिलीजन गया बाहर के ओर, तो आज भी हमारे श्रीलंका से एक संबंध है, हमारे तिब्बत से एक संबंध है, चाइना से एक संबंध है, जापान से। इन सब के जड़ में बुद्धिज्म है, और बुद्धिज्म ने उस नज़दीकी को स्थापित किया। और अब वहाँ माइनोटली देखिएगा, वहाँ कभी जाइएगा, एक आध उस पर फिल्में ही बनी हुई है, उसमें वहाँ की शूटिंग है, तो वहाँ देखिएगा आप, तो 32 का सेक्शन होता था। कितना एक्यूरेट था कि 32 बच्चों का एक सेक्शन, और 3 सेक्शन होता एक सब्जेक्ट में। 96 बच्चे एक सब्जेक्ट में पढ़ते थे, और इस ढंग से लगभग 100 सब्जेक्ट थे, तो लगभग 10,000 के आसपास स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे। कितनी उस समय भी लोगों की सोच थी अच्छी। आज हम देखते हैं कि 30% पास मार्क्स दिया जाता है, तो नालंदा के चारों गेट पर 4 द्वारपाल होते थे, और हर गेट पर कोई भी जाता था वहाँ एडमिशन के लिए, तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 10 क्वेश्चन। 10 में से जो 3 बताता था उसी की एंट्री होती थी। तब मैं ये ट्रेस करने लगा कि पास होने का 30% कब से शुरू हुआ, तो ये मैं नालंदा से मैं देखा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय द्वारपाल जो थे वो 10 क्वेश्चन पूछते थे, 10 क्वेश्चन, और 10 में 3 बताना पड़ता था, तभी उनका एडमिशन लिया जाता था वहाँ पर, और लोग रह करके वहाँ और सारे स्टडी करते थे। और केवल बुद्धिस्ट टेस्ट का ही नहीं, बल्कि उस समय का जो भी केमिस्ट्री था, उस समय एल्केमी वगैरह जो भी था, सारी चीज़ का स्टडी होता था, मेडिसिन का स्टडी होता था, हर चीज़ का स्टडी होता था, योग का, अष्टांग का, योग का, आपका सांख्य का, मीमांसा का, वेदांत का, न्याय का, वैशेषिक का,
बुद्धिज्म के कई सेक्ट का सबका स्टडी होता था उस समय, बल्कि जैनिज्म का भी। और इंडिया में तो एक ऐसा जगह था जहाँ वर्ल्ड के सारे लोग आते थे वहाँ पढ़ने के लिए। वहीं से अतिशा दीपांकर जो थे वो तिब्बत गए और बौद्ध धर्म का प्रचार किए। और यही कारण है कि आज भी तिब्बत के लामाओं से, दलाई लामा से लेकर के वो सारे लोग हैं, हमारे गहरे संबंध हैं। बुद्धिज्म में एक चीज मेडिटेशन का है। बहुत पहले एक सीरियल आया हुआ था अतिशा दीपांकर का। अतिशा दीपांकर वहाँ के चांसलर थे और बंगाल का एक व्यक्ति जो एनटीपीसी में इंजीनियर था, वह मेडिटेशन करके और अपने पूर्व जन्म को रिवाइव किया और अतिशा दीपांकर का ही पुनर्जन्म था। अभी आप लोगों के टाइम का न्यूज है, भूटान की महारानी आई हुई थी दोरजी वांगचुक, और दोरजी वांगचुक के लड़की का लड़का ट्रुएक वांगचुक 17 में आया हुआ था वो लड़का, और वो बता रहा था कि 824 ईयर्स बिफोर मैं यहीं पर पढ़ा था। एक 3 साल का बच्चा जिसका कि 2014 में बर्थ हुआ, और वो बताया जब भूटान के अपने फैमिली में बताता था कि मैं नालंदा का पढ़ा हुआ हूँ, तो लोग वहाँ उसको लाइट फूड में लेते थे। लेकिन जब वो इंडिया घूमने के लिए आया तो सारी बातों को बताने लगा कि मैं यहाँ रहता था, यहाँ मैं ध्यान का मुद्रा करता था, और ये भी बताया कि मैं 1190 में मैं यहाँ पर 90s बल्कि मैं यहाँ का एक प्रोफेसर का नाम था वेरोचना, मैं ही वेरोचना हूँ। तब पुनर्जन्म की बात इस ढंग से बुद्धिज्म में आती है, जो आज भी लेह में जो इंस्टीट्यूट है, लोग अपने पिछले जन्म की बातों को याद करते हैं। तो एक ढंग से इंडिया का पूरे एशियन कंट्री से और जहाँ के भी लोग रहेंगे सबसे आज भी एक संबंध स्थापित हो रहा है उस इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इसी इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन था कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। हमें उस परंपरा को बनाना है, हमें ज्ञान विज्ञान में फिर विश्वगुरु बनना है, और ये तभी हो सकता है जब हम शिक्षा में अपना नंबर 1 जगह बनाएं। आपके जूनियर एडिटर के लिए उसके लिए भी ये टॉपिक यूजफुल रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।